तो हमारे घर के पौधे भी देते हैं पितृदोष। हमारे घर के पौधे भी बढ़ा देते हैं पितृदोष के बुरे प्रभाव। ये पितृदोष बढ़ाने वाले पौधे और पितृदोष घटाने वाले पौधे कौन से होते हैं? ऐसे कौन से पौधे हम घर में लगाएं जिनसे कि पितृदोष कम होता है? आज मैं आपको यही पौधों से जुड़ी हुई जानकारी देना चाहता हूं और पितृदोष का किस तरह से आप बचाव कर सकते हो इन पौधों के सहारे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पितृदोष की अगर बात की जाए, पितृदोष एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति के सभी सुखों को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। इंसान मेहनत तो बहुत करता है पर कमाता कुछ नहीं। इंसान की सुख शांति कहीं ना कहीं बेकार चली जाती है। इंसान सभी कुछ करने के बावजूद भी एक समय अकेला होता है। ना ही संतान साथ देती है, ना ही जीवन साथी का साथ मिलता है। यानी कि कुल मिला के जो सुख उसके जीवन में, खासकर वो सुख जो अपनों के द्वारा या अपने एक सुखों से जुड़ी हुई बात हो, वो कहीं ना कहीं ये अधूरी जीवन की शैली इसकी बन जाती है। कोई काम करता है तो मेहनत ही करता रहता है, उसे अपनी मेहनत के सुख के जो होते हैं क्षण वो प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि कोई उपलब्धि, कोई नया काम शुरू हो जाना, काम में बढ़ोतरी हो जाना, एक जो परिवार की वृद्धि होती है वो भी कहीं ना कहीं रुकी होती है। घर में व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं क्लेश, दिमाग में टेंशन, फालतू के झंझट कहीं ना कहीं घर में ये सब लगे रहते हैं। जब इतना कुछ दिमाग में चलता रहे, कहीं पर भी सुख चैन ना हो, तब ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृदोष का प्रभाव आपके ऊपर कम या ज़्यादा रूप से प्रभाव दे रहा है। कई बार तो पितृदोष इंसान के सारी जमा पूंजी को खराब करा देता है। ज़मीन जायदाद कहीं झगड़े में फंसवा देता है या फिर शरीर में कोई ऐसे रोग लगा देता है जिनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है और जीवन की कमाई भी सारी इलाज में चली जाती है। अब अगर हम कुंडली की बात करें, कुंडली के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है कि नहीं है। पर कई बार पितृदोष किसी एक की कुंडली में नहीं दिखता है, बस उसके लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण यानी कि शादी ब्याह ना होना, बीमारियां रहना, क्लेश रहना, धन का नुकसान होना, कोई काम आगे ना बढ़ना, सही समय पे इंसान के कोई भी काम ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण होते हैं। पिता बाप दादा की ज़मीन जायदाद का कोई सुख ना मिल पाना या फिर अपनी ज़मीन कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कब्जाई हो, कोई शरीर में रोग हो या फिर ज़ख्म हो, लंबे समय तक वो भर ना रहा हो, तो ये पितृदोष की निशानियाँ हैं। आपके कहीं ना कहीं संबंध अपने बुज़ुर्गों से खराब रहे या फिर बुजुर्गों के आपस में कहीं ना कहीं झगड़े रहे ज़मीन जायदाद को लेके, ये पितृदोष की निशानियां हैं। अब जब ये निशानियां और ये परेशानियां व्यक्ति के साथ होती हैं, तब इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ गलतियां कर बैठता है। गलतियां ये करता है, घर में कुछ ऐसे पौधे ले आता है जो पितृदोष में वृद्धि का कारण बनते हैं, और वो पौधे नहीं लगाता है जो पौधे आपके पितृदोष का शमन करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, पितृदोष आपको 3 ग्रहों के कारण मिलता है। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली से आपको दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर, ये घर ऐसे घर हैं जहां पर या तो शुक्र हो या राहु हो या बुध हो। अगर इन घरों में है कोई भी अकेला या इकट्ठे या कोई भी इसी तरह से ये बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली में प्रत्यक्ष रूप से पितृदोष बनता है, क्योंकि ये बृहस्पति के घर हैं और बृहस्पति के दुश्मन यानी कि शुक्र, राहु और बुध अगर इन घरों में आके बैठ जाएं तो आपके ऊपर पितृदोष बन जाता है। दूसरे कारण बनते हैं सूर्य और चंद्र की खराबी के कारण। अगर सूर्य और चंद्र आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनि से कहीं पर भी पीड़ित हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पितृदोष के एक सिम्टम बनते हैं। घर के लोगों की और कुंडलियां देखने पे वो चीज़ पूरी तरह से पकड़ में आ जाती है कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा पितृदोष का प्रभाव है और वो आगे कहाँ सर्कुलेट कर रहा है। ये पितृदोष ऐसा समझिए जैसे दही में खट्टा लगाने का एक काम होता है। आपको नहीं पता कि ये दही में खट्टा कहाँ से आया, यानी कि आप एक बार दही में खट्टा लगाते हो, फिर वही जामन आपका आगे चलता है। इस तरह से ये कहीं ना कहीं वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ये पितृदोष का जो असर होता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, और इस जन्म में हमारे बुजुर्गों के द्वारा कर्म का बोझ हम कंधों पे लिए घूमते हैं, और ये तो चुकाना ही पड़ता है। जिसके कारण अब जब बुरे कर्मों का या फिर बुरी चीज़ों का बोझ ज़्यादा हो, तब अच्छी चीज़, आप अच्छे जो आप अवसर हैं वो कहीं भी आप अपने जीवन में समाहित नहीं कर पाते हो, कोई भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हो, इसीलिए परेशानियां रहती हैं। अब सबसे पहले आपको घर में क्या नहीं लगाना है।
आपको घर में मनी प्लांट नहीं लगाना है। चौड़े पत्तों वाले पौधे जैसे रबर प्लांट नहीं लगाना है। आपको केले का जो पेड़ होता है वो घर में नहीं लगाना है। आपको बरगद नहीं लगाना है। आपको पीपल नहीं लगाना है। खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब घर के पास ऐसे लोगों के अक्सर पीपल मिलता है या घर की दीवारों में पीपल उगाता है, तो वो व्यक्ति अपने घर के आसपास के पीपल का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखे, वहाँ की साफ़ सफाई और वहाँ पे नित्य प्रति जल चढ़ाता रहे। समय समय पर त्योहार इत्यादि पर भी जाके वहाँ पूजन करता रहे, तो उसके ऊपर पितृदोष का प्रभाव कम हो जाएगा। घर के अंदर से आप किसी भी तरह से मनी प्लांट और बाकी जो पौधे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, ना ही वो पूजन पाठन में यूज़ होते हैं, तो ऐसे सजावटी पौधे घर में ना लगाएं। इसकी जगह आप अपराजिता लगा सकते हैं, आप इसके अलावा गेंदा लगा सकते हैं, आप इसके अलावा गुलाब लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट अगर हम कहें पितृदोष के उपाय के लिए तो सूरजमुखी का पौधा। इस तरह से देखिए, सूरजमुखी आपको घर में पूर्व दिशा की तरफ लगाना है। अगर आपके घर में सेंटर में, आपके घर के मध्य भाग में अगर कहीं पर ये व्यवस्था बनती है कि आप वहाँ लगा सको तो वहाँ लगा लो, नहीं तो पूर्व की दीवार की तरफ आप लगा दीजिए। यानी कि कुल मिला के आपको पूर्व की दिशा को ही अच्छा करना है। पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा होती है, और सूर्य की दिशा यानी कि सूर्य की किरणें जब घर में आएंगी आपके, तो जो पितृदोष है यानी कि पितृदोष का अंधकार है वो दूर जाएगा। और अगर आप घर में इस तरह से बुध की चीज़ों को बढ़ावा दे देते हैं, जैसे कि आपने मनी प्लांट लगा दिया या और कोई पौधे लगा दिए या आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए या सूखे हुए फूल रखे हैं आपने घर में, तो ये कहीं ना कहीं बुध के नेगेटिव प्रभाव बढ़ाएगा, जिसके कारण पितृदोष भी आपका बढ़ेगा। अब पितृदोष के लिए एक तो घर का ये काम करिए, दूसरा आपको सिंपल एक तरीका बताया था 1 रुपया इकट्ठा करने का उपाय। यानी कि आप खुद से घर में पितृदोष का यानी कि पूर्व जन्मों का कर्जा यानी कि टैक्स जो चुकाना है वो इस जन्म में भी चुका सकते हो। अपने घर के पूजा स्थान में कटोरी रखिए, रोज़ उसमें 1 रुपये का सिक्का डालते रहिए। 43 डेज तक 1-1 रुपया इकट्ठा करिए। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा निकालो, ले जाके मंदिर के दान पात्र में जाके चढ़ाओ। ये काम प्रत्येक वर्ष करिए। 1 वर्ष में एक बार ये 43 डेज का उपाय हो गया। अगर आप ये करते जाओगे तो अपने जीवन में एक हल्कापन, एक फ्री, जिसे कहते हैं कि बंधनों से मुक्त, आप अपने आप को पाओगे। है तो ये काम छोटा सा, पर 43 डेज चलेगा। अगर बीच में कोई गैप हो गया तो ये उपाय दोबारा से करना पड़ेगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी इससे रिलेटेड वीडियोस, पितृदोष से संबंधित, आप मेरे YouTube पे सर्च कर सकते हैं। मेरे नाम के साथ आप पितृदोष डालेंगे तो वीडियोस जो भी हैं पितृदोष की वो आ जाएंगी, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा होगा और पितृदोष को आप और अच्छे से समझ पाओगे। बाकी इसी तरह से और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।